हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर हम जो करेंगे आज वो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं। नोट करेंगे। इवेलुएट द सिंपल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इवेलुएट द सिंपल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन है लिख लीजिए 90 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 इंटू 6 माइनस 3। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, इनको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसको इवेल्युएट करिए और आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए, सबसे पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो चीज हम करने वाले हैं वो है जो ब्रैकेट है उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 90 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू इतना 6 माइनस 3। 6 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 बचेगा। ये कर दिया। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड क्या आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 9। अगर 90 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 10 जा 90। ठीक है, तो बेसिकली 9 1 जा 9 होता है, 0 0 उतार लिया, 9 0 जा 0। ठीक है, 9 10 जा 90। तो 10 आ गया प्लस 8 इंटू 3। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 प्लस 8 या 24 आ जाएगा, और 10 प्लस 24 कितना हो गया, 34। 34 विल बी योर आंसर। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आप एक्सप्रेशन लिखिए, 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास ये एक्सप्रेशन है, 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी इसमें, एक तो 48 है, एक माइनस 10 इंटू 2 है, और 16 डिवाइडेड बाय 2। तीन टर्म्स हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 48 यहाँ पे एज इट इज है। ठीक है, जो ये टर्म्स हैं, है ना, मतलब -10 इंटू 2 एंड 16 डिवाइडेड बाई 2, इनको पहले इवेल्युएट कर लेते हैं। तो -20 ये आ जाएगा, 10 इंटू 2 20 होता है, प्लस 16 में से इसको 2 से भाग किया तो कितना आ जाएगा, 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 48 माइनस 8 कितना हो गया, 20 कितना हो गया, 48 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस 8, और 28 में अगर 8 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 36 36।
यही आपका आंसर होगा, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब। ये है इवेल्युएट यूजिंग बॉड मास। अब ये क्या चीज है? BODMAS, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आपको सीखना चाहिए। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का जो ऑर्डर है ना, वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब आप एक्सप्रेशन लिखिए, 1000 माइनस, फिर ब्रैकेट, और इसमें लिखेंगे आप 84 माइनस 36, फिर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इंटू 15 माइनस 8, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज किया। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर सबसे पहले हम बॉड मास को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बॉड मास के बारे में, और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम बॉड मास ऐसे लिख लेते हैं, BODMAS, ठीक है। और यही इसका सॉल्व करने का भी ऑर्डर होगा। मतलब सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर पे इसको, थर्ड नंबर पे इसको। अब है क्या ये, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट में ये आएगा एस। अब व्हाट डज दिस बॉड मास स्टैंड फॉर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है बी फोर ब्रैकेट्स। क्या आता है? B4 ब्रैकेट्स। उसके बाद O4 ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऑर्डर्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है आपका? इसमें आ सकता है पावर, एक्सपोनेंट्स, रूट्स वगैरह, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप अभी तक ये समझ लीजिए बस, अभी के लिए O स्टैंड फॉर ऑफ, ठीक है, एंड D स्टैंड फॉर डिवाइड, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉड मास, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको कोई एक्सप्रेशन दिखती है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, यानी कोई ऑर्डर आपको मिल जाता है, तो अगर ऑफ लिखा होगा ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई एक्सपोनेंट्स है, पावर्स हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो उसके बाद डिवीजन है, डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट में कर लेंगे। तो अब देखिए ये चीज तो आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है।
ये भी जरूरी है। अब ब्रैकेट्स भी अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे हम, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स या फिर इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। तो जब भी आपको ये ब्रैकेट दिखे बच्चों, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ये स्टैंडर्ड ब्रैकेट जैसा दिखता है, स्टैंडर्ड कर्व्ड ब्रैकेट जैसा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आप। दूसरे नंबर पे अगर आ जाता है तो ये कैसा दिखता है, इसको ध्यान से देखिए। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। कौन सा आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स कैसा दिखता है, ये लास्ट होता है, कुछ ऐसा दिखता है। और एक और चीज है, हालांकि वो ब्रैकेट नहीं है बट इसी कैटेगरी में आता है, इसको बोलते हैं बार। ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले जो बार दिखता है ना उसको सॉल्व करेंगे आप, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये है ऑर्डर, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स, फिर सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स, या फिर डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको राउंड ब्रैकेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर समझिए, सबसे पहले क्या करना है नोट कर लीजिए इसको, फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए, अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन का समय आ गया है। अब अप्लाई करते हैं बॉडमास रूल एंड उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट्स कौन से हैं, सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 आप देख पा रहे हैं डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 84 में से अगर 36 घटा दिया कितना बच गया, 14 माइनस 6। तो ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 14 माइनस 6, 8 आ गया, एंड 7 माइनस 3 आपका 4 आ गया, तो ये 48 हो जाएगा। 48 यहाँ पे आ गया। मैंने राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इंटू, फिर से एक और मुझे राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। 15 माइनस 8, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और अब मुझे राउंड ब्रैकेट मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, मुझे सिर्फ दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। भाई ब्रैकेट पहले सॉल्व करने हैं, और ब्रैकेट्स में से भी कौन से, आपके राउंड पहले सॉल्व होंगे, अंदर वाले ब्रैकेट वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, वहां भी डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, 3 ऑपरेशंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, बता सकता है कोई। सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो एक बार में एक ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका डिवीजन। 48 को 4 से भाग करना सबको आता है, देखिए ये 4 से भाग किया, 4 1 जा 4,
0 बच गया, 8 हमने यहाँ उतार लिया, 4 2 जा 8 और ये 0 आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ 12 लिख देंगे प्लस 9 इंटू 7, 1 बाय 1 करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट देखिए 1000 आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 12 प्लस, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 गुणा 7, 9 इंटू 7 होता है 63, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब एडिशन करेंगे, मतलब ये आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे तो 1000 माइनस, अब 63 आया आपका, 63 में 12 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 75 आ जाएगा। अब लास्ट ऑपरेशन बचा है 1000 माइनस 75, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5, 5 आ गया, यहाँ 9 रह गया था, यहाँ भी 9 रह गया था, 9 माइनस 7 2 एंड 9 एज इट इज। तो ये क्या लिखेंगे आप, 925, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से कुछ क्वेश्चन किए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा है जिसको बोलते हैं बॉड मास, ठीक है। बॉड मास क्या है, एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, मतलब आपको ये बताता है कि सबसे पहले अगर आपको एक से अधिक ऑपरेशंस करने हैं, ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसको सॉल्व करना है, इसकी आपको जानकारी दी गई है। तो इसको अच्छे से आप नोट करें और इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।